अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के होने वाले इंट्री टेस्ट जो कि 11 दिसंबर 2022 का हुआ। तो आज के होने वाले इस इंट्री टेस्ट में हमने कौन कौन से फिजिक्स के एमसीक्यूज आए और उनका क्या करेक्ट आंसर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से जो ज़्यादातर जो 90% जो एमसीक्यूज आए वो हमारे कोर्स से ही थे, जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे। और कल जो मैंने एक फिजिक्स की वीडियो भी करवाई थी आपको, जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में कराए थे, उसमें मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें बताई थी, वहाँ से भी एमसीक्यूज आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा जी, फर्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट हैज बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी और टेंजेंशियल भी है। टेंजेंशियल भी है। टेंजेंशियल का मतलब ये होता है कि ये वाला, ये डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप हुई है, ये जो फोर्स है इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल भी है। देन इट्स स्पीड इज रिमेन्स कांस्टेंट। Source and electric motor can lift a weight of this Newton and through a height of this and time this. What is the power? अब बात ये है कि we have studied the formula of power that is mgh upon t, और mg क्या होता है, वेट, w, तो wh upon t भी फॉर्मूला बन गया। w की वैल्यू क्या थी, 2000 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 10 और सेकंड टाइम क्या है 20 सेकंड। तो ये आपने 0 से ये 0 काट दिया, 2000 आया, 2000 डिवाइड बाय 2000 वाट्स। That will be your correct answer. Two bodies are launched with different angles. यार ये मैंने रेंज के टॉपिक से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वीडियो से आए, लेक्चर से। मैंने आपको बताया था कि θ1 प्लस θ2 को ऐड करने से आपका 90 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 90। जहां 90 बन रहा होगा दैट विल बी योर आंसर। 45 प्लस 30 क्या 90 बनता है, नहीं, तो ये हो गया गलत। 30 प्लस 70 90 नहीं बनता, 100 बनता है। 70 प्लस 20 90 बनता है, करेक्ट आंसर। 20 60 90 बनता है, नहीं, 80 बनता है। इस वजह से ये आंसर नहीं है। अच्छा जी, ये आपके पास द ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू द बीटा पार्टिकल। अच्छा जी, बीटा पार्टिकल की वजह से, बीटा पार्टिकल की वजह से जो, अच्छा सही है, ट्रैक फॉर्म हो रहा है। ट्रैक फॉर्मेशन होती है आपकी थिक और ब्रोकन लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन नहीं होती, थिक और ब्रोकन लाइन। हाँ, थिक एंड ब्रोकन लाइन, ये आपका कन्फर्म्ड है, थिक एंड ब्रोकन लाइन। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती भाई, डेंसिटी पे तो डिपेंड करती है। क्यों डेंसिटी आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना कि D = m/v, और डेंसिटी जो है ना फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी है, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट से डेंसिटी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सही है, तो टेम्परेचर इज अ फैक्टर, तो टेम्परेचर तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए डेंसिटी भी नहीं हो सकता। ह्यूमिडिटी है, अमाउंट ऑफ वेपर कंटेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी भी है, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से कम होने से टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये भी आपका डिपेंडेंट हो सकता है। एक ही फैक्टर है जो कि प्रेशर है। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज नॉट इन मोशन, अगर स्ट्रिंग मोशन में नहीं है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज, भाई यहाँ पे मैं आपको बड़ी आसानी के साथ एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अगर आपकी ये आपकी स्ट्रिंग है, सही है, स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है, और इसमें प्रोड्यूस होने वाली टेंशन जो है ना, ये इक्वल होगी mg के उस वक्त जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी। ये लिखा हुआ है ना, व्हेन द बॉडी इज नॉट इन मोशन, इसका मतलब रेस्ट में है, तो mg है। लेकिन ma कब होगा, ma भी हो सकता है कब, जब बॉडी आपकी मूविंग होगी, मोशन में होगी, तब आपकी ma होगा ये, क्योंकि उस वक्त एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अभी रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो रेस्ट में है उसका वेट है वो टेंशन के इक्वल है। जब आपकी बॉडी मोशन में होगी देन आपका टेंशन होगी ma। द स्पीड ऑफ साउंड एट द टेम्परेचर ऑफ 330 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, बाई स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है 340 मीटर पर सेकेंड होती है, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है। वैसे टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज भी हो जाती है, तो याद रखिएगा 340 सही है ये। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैसेस। अच्छा जी, आपने एक पढ़ा होगा, सेकेंडरी की डेरिवेशन थी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा होगा आपने, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, ये एक रिलेशन आया होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये करेक्ट आंसर है। The fringe spaces in double slit experiment can be increased by, देखो फॉर्मूला देख लो, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या आपका, ये है विड्थ, अगर विड्थ को हम बढ़ाएंगे
तो ये बीटा क्या हो जाएगा, यानी फ्रिंज स्पेसिस क्या हो जाएंगे, फ्रिंज क्या हो जाएगी, स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बढ़ानी है हमें क्या करना है, द फ्रिंज स्पेस इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर इंक्रीज करनी है यानी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली डिक्रीज किसको करना पड़ेगा, विथ को डिक्रीज कर दो, ठीक है ना। अगर वो बोलता है ना बाय इंक्रीजिंग तो फिर स्मॉल डी कैपिटल डी आता। समझ रहे हो बात को। टू इक्वल चार्जेस ऑफ ईच ऑफ 1 कूलम, दो चार्जेस हैं, दोनों का चार्ज की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 1 कूलम आर हेल्ड एट 1 मीटर अपार्ट। चार्ज 1 और चार्ज 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी 1 मीटर, और इसकी वैल्यू जो है ना 1 कूलम है Q2, इस Q1 की भी वैल्यू 1 कूलम है। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला कल ही हमने पढ़ा था मोस्ट रिपीटेड वाली वीडियो में, ये वहीं से आया है। ये वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज होंगी, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के की वैल्यू कांस्टेंट है, के में मैंने कल 2 फॉर्मूले भी बताए थे के अगर आपको याद हो, तो के आपका कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 99, और के Q1 Q2 की वैल्यू 1 1 और R की वैल्यू भी 1 है, तो कुछ सॉल्व भी करोगे तो आंसर के ही आएगा, तो विच इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। अच्छा जी, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। 9 एक्सपोनेंट 9 ही हमारा आंसर है, और हमारा आंसर भी ठीक आ रहा है, ठीक हो गया। An astronomical telescope has an objective focal length 90 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ का हमने फॉर्मूला, मैंने आपको वीडियो जो अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, 2 से 3 दिन पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने गैलीलियन का भी लिखा था, लेंथ ऑफ गैलीलियन, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, और पूरी डिटेल लिखी हुई थी। उसमें फॉर्मूला था लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आईपीएस की फोकल लेंथ को ऐड कर दो, तो 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 100 centimeter, and that will be your answer. The atomic number of radioactive element increased by the emission of negative beta particle होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन्स इमिट होते हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो उसकी वजह से इसकी वजह से इमिट होते हैं। और अब ये आपका बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाइट। भाई ये टेबल है, सही है, और ये है टेबल आपका, अल्लाह भला करे। अब यहाँ से जो हाइट है ना, ये लेट से ये वाली जो हाइट है, टेबल ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाइट, 2 मीटर की हाइट है उसकी, सही है। ये यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, लेट से कोई एक्स वैल्यू आ रही है, इट इज मूव्ड अलोंग दिस टेबल सरफेस बाय 4 मीटर। अब टेबल की सरफेस से आपने मूव करना है 4 मीटर, कहीं भी मूव करो, यू लेफ्ट मूव कर लो, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कहीं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में कहीं भी मूव करो 4 मीटर, देन दोबारा पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। हाइट तो सेम है ना मेरे भाई, मूव करोगे 4 मीटर, यानी अगर आप ये देखो ना टेक्निकली, अगर आप सोचो 4 मीटर में यूं जाता हूं, तो यहां से भी टेबल की जो हाइट है वो 2 मीटर ही है, तो जो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी और जो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी सेम। और जब दोनों को डिफरेंस लोगे, डिफरेंस का मतलब है क्या, चेंज मालूम कर, जब दोनों का चेंज मालूम करोगे दैट विल बी जीरो टेक्निकली, यानी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। अब आई क्या है आपका, है ये करंट, करंट की वैल्यू हो रही है डबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर ये डबल हो रही है तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द एयर, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपके ना टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी इंपैक्ट करती है फ्रीक्वेंसी पर, तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, और टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन है। तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी फ्रीक्वेंसी। ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अब भाई हीट इंजन को एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आप या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दो या सिंक के टेम्परेचर को कम कर दो, एक ही ऑप्शन है इसका, ये वाला। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ होल कोल्ड सिमल्टेनियसली कीपिंग अदर फैक्टर्स, मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है परफेक्ट, बट ए सी डी देख लीजिएगा, अगर ये कोई मसला हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं एक दफ़ा मजीद रिव्यू कर लूँगा इसके ऊपर। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ये क्या होगी, एट सेंटर 0 होती है भाई, ये अर्थ है, अगर अर्थ के सेंटर पे 0 होती है वैल्यू, और टॉप बॉटम पे क्या होगी, लेफ्ट राइट पे क्या होगी, ये भी आपको केसेस पढ़ाए हुए हैं, तो अगर नहीं मालूम तो फिर तो बड़ी गलत बात है। कहाँ मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पर, ये तमाम केसेस अगर याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। टू रिप्लेस द ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरेंस, लैम्डा भाई, लैम्डा डायरेक्टली ये फॉर्मूले से आ रहा है।
फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, या अगर पूरा नहीं पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा सॉल्व। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्म इन लिमिटेड टू द लॉस ऑफ एडी लॉस है भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल। इनर्शियल उस वक्त होते हैं जब आपकी बॉडी मूव ना कर रही हो। तो अब यहाँ रोटेटिंग का मतलब है रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। एक्सीलरेटिंग में यानी एक्सीलरेशन का मतलब है कोई यकीनन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी और मूव कर रही होगी विद अ पर्टिकुलर एक्सीलरेशन। वाइब्रेटिंग का मतलब भी वाइब्रेट कर रही है मोशन में। मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग का मतलब भी मोशन में तो है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी डी, या तो रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी में हो। दैट रेफरेंस विल बी कॉल्ड एज इनिशियल फ्रेम रेफरेंस। तो ये आपके 20 एमसीक्यू सॉल्व हो गए। मेंशन करें कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।